बेनतीजा इसको कहा जाएगा इन टॉक्स के बाद, या फेलियर तो खैर इसको नहीं कहा जा सकता। बॉल आपको क्या लगता है, आप किसके कोर्ट में हैं? बॉल अमेरिका के कोर्ट में है या ईरान के कोर्ट में है? क्योंकि ओपन एंडेड कुछ डिस्कशंस जेडी वेंस छोड़कर गए हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि कुछ मुस्बत चीज़ें निकली हैं और उनको काउंट करना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने सेंटर स्टेज लिया है टू अवॉइड अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, इसको छोटा नहीं समझा जा सकता, बिकॉज मिलिट्री और सिविलियन क़यादत साथ आई, मिल के काम किया, और ये रिज़ल्ट बहुत बड़ा रिज़ल्ट अचीवमेंट के तौर पे मैं देखती हूँ उसको। सेकंड, ये टॉक्स 47 इयर्स के बाद डायरेक्टली सीनियर लेवल पे ईरान और यूएस के बीच में हुए, और वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हुए। ये सेकंड एक पॉजिटिव बात है। थर्ड पॉजिटिव बात ये कि ये ट्राइलैटरल थी। हम इसको मीडिएशन कहते हैं, लेकिन ये ट्राइलैटरल टॉक्स, ये बायलैटरल टॉक्स नहीं थे। पाकिस्तान दुनिया में की ये रीजनल जंग को नहीं जो है बचा रहा था। ये एक दुनिया की इशू है जो ऑनगोइंग इशू अब अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। अब ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि इस्लामाबाद टॉक्स कन्वर्ट इनटू इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, लेकिन इस वक्त तक वो हम नहीं देख रहे हैं। फोर्थ ये है कि ऑब्वियसली डिप्लोमेसी शुड कंटिन्यू एंड सीज फायर शुड कंटिन्यू, और जंग की तरफ दोनों पार्टीज को नहीं जाना चाहिए और किसी को उकसाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो उससे जाने जाएंगी, उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, सबका, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। और पांचवी बात ये कि डिटेल्स बहुत हाई लेवल पे और थ्रैश आउट की गई, जैसे कि आपने खुद कहा 21 आवर्स को छोटा मामूली काम नहीं है। 21 आवर्स इज़ अ लॉट ऑफ डिप्लोमेसी, 24 घंटे के 21 आवर्स, और दोनों साइड्स कितनी प्रिपेयर्ड आई वो आपके सामने, कितने लोग वो साथ लेके आए वो आपके सामने। अब हम आते हैं कुछ जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। बॉल किसके कोर्ट में है? तो बॉल पूरी दुनिया के कोर्ट में है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट में है, और आई वुड से ईरान ने अपनी पोजीशन तो दे दी है, लेकिन ये अब दुनिया का मसला है। दुनिया ने जो है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने तो अपना रोल अदा किया और करता रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस पे। जो डिसअपॉइंटमेंट्स वो यही है कि ये फ्रैजाइल सीज फायर है, ये किसी भी वक्त टूट सकती है, ये दुनिया देख रही है, सो ये दुनिया का मसला है। दूसरा ऑब्वियसली इश्यूज, चाहे वो हॉर्मुज़ के स्ट्रेट पे हो, चाहे वो न्यूक्लियर का जो बात की जा रही है जेडी वैंस की तरफ से, अब ये सारा होमवर्क करके आना चाहिए था मेरे ख्याल में कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, द आर्ट ऑफ अ डील एज सच। और तीसरा ऑब्वियसली रेपरेशंस और सैंक्शंस। माई मेन कंसर्न इज कि इस पे हमें जो है दुनिया को, वी मस्ट नॉट लूज मोमेंटम, क्योंकि ये एक बहुत अमेजिंग अचीवमेंट है जो हुई है, लेकिन अगर इसमें मोमेंटम हम लूज कर लेते हैं तो दुनिया का नुकसान है, पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली नुकसान होएगा, लेकिन इस वक्त जो 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 फ्री फॉल सिचुएशन हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं, ऑयल की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, और जिस तरह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और लेबनान ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर। सो किसने बेस्ट ऑफर रखा या नहीं रखा, दैट इज़ नॉट फॉर मी टू से, बिकॉज मैं टॉक्स में नहीं बैठी हुई थी। हम सिर्फ उस पर ही गुफ्तगू कर सकते हैं जो हम सुन रहे हैं आप लोगों के थ्रू। लेवरेज किसका ज़्यादा है वो तो काफ़ी क्लियर हो गया है कि लेवरेज किसका है और किसका नहीं, कौन खाली हाथ गया है और कौन समझता है कि उसके पास ज़्यादा लेवरेज है घर जाके। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली हुई होगी मेरे ख्याल में कुछ साइड्स को ज़्यादा, लेकिन बेस्ट चीज़ जो इसमें से निकली है कि गुफ्तगू तो शुरू हुई है। एग्जैक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। गुफ्तगू तो शुरू हुई, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो सालिस का पाकिस्तान का किरदार है जौहर सलीम साहब, उसको फरामोश दुनिया शायद कभी भी नहीं कर पाएगी, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि 40 साल से ज़ायद अरसे के बाद ये दोनों फरीकैन के हाई लेवल जो ऑफिशल्स हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एटलीस्ट मुज़ाकरात की जो शुरुआत हैं, वो जो बीज है वो पाकिस्तान ने बो दिया है। आगे आगे अब देखते हैं कि होता है क्या। लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बावजूद भी जो बॉडी लैंग्वेज जेडी वैंस की थी जब वो मीडिया से बात करने के लिए आए, वो बड़ी पॉजिटिव थी। आप क्या अखज़ करें जौहर सलीम साहब इन मुज़ाकरात के बाद? जी बिल्कुल, देखें बहुत ही जाहिर है बिल्कुल, और मारवी साहबा ने अच्छा अहाता किया कि कहाँ एक ब्रिंक ऑफ एपोकलिप्स से लेके आए मुज़ाकरात की मेज पे,
तो वो तो एक इतना बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है कि पूरी दुनिया उसकी सताइश कर रही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और फिर एक बहुत ही खुशगवार माहौल में ये बातचीत हुई उन दो मुल्कों के उन फरीकान और दो मुल्कों के दरमियान, उन फरीकैन के दरमियान जो कि जंग की हालत में थे इससे पहले। तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। लेकिन 2-3 चीजें मैं इस पे वाजे कर दूं। एक तो ये है कि अब देखें, ये ट्राइलैटरल टॉक्स उस तरह से नहीं थी कि 3 साइड्स हैं इसमें। ये बेसिकली पाकिस्तान का जो रोल था वो फैसिलिटेटर का है इसमें। तो वो और वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उससे भी वाज़ेह, उन्होंने लफ्ज़ जो फैसिलिटेट यूज किया वो अहम है इसमें। तो क्योंकि आप जो भी नेगोशिएशन करनी है वो दोनों साइड्स ने आपस में करनी है, पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसलिए जो है, और जो लचक दिखानी है वो भी उन्होंने दिखानी है। जिन इश्यूज पे उनकी जाहिर है कि वो आपस में उनकी व्यूज जो है क्लोज आए हैं, और कुछ इश्यूज पे नहीं आए। जेडी वैंस की स्टेटमेंट्स उस पे वाजे है, और ईरानियंस की भी वाजे है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखें कि बॉल जो है ये दुनिया की कोर्ट में नहीं है, मैं कहूँगा ये बॉल इन दोनों मुल्कों की कोर्ट में ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाकी मुल्क इनको असिस्ट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, मे बी एट सम पॉइंट मीडिएट कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो उन्होंने ही करना है। और वो जो है ना, अभी जाहिर है कि एक मुल्क कह रहा है कि जी बॉल उनकी कोर्ट में है, दूसरा भी यही कह सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि बॉल दोनों तरफ से एक दूसरे को, जो जाहिर है कुछ चीजें तो लग रहा है कि कुछ चीजें आपस में बहुत क्लोज आ गई हैं कुछ पॉइंट्स पे वो, लेकिन दूसरे पॉइंट्स पे जहाँ पे अभी उनकी पोजीशंस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस वाजे की हैं। एक अच्छी चीज ये हुई है कि देखें, एक दूसरे की पोजीशंस को अच्छा अंडरस्टैंड करना जो है वो भी बहुत अहम होता है। और इसीलिए ये फेस टू फेस डिस्कशन, और ये फेस टू फेस डिस्कशन जो है दहाइयों के बाद हुई है इन मुल्कों की आपस में, तो उससे बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत कारआमद फर्स्ट राउंड था ये। और देखिए, मैं पहले इस पे कह चुका था, कल भी आपने मेरे कमेंट्स देखे होंगे कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने ये कहा था कि हमें एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। ये जो ख्याल था ना कि जी सारा कुछ एक ही डिस्कशन में वो जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि देखें, दहाइयों के मसाइल हैं, तो उसमें जाहिर है कि जो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, और जिस तरह से एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है और जिस तरह से चीजें आगे गई हैं, वो बहुत ही काबिल तहसीन है, और दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इस्माइल बकाई साहब का भी जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी कहा है कि एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी, और ना ही कोई दूसरा जो है वो इसकी तवक्को कर रहा था। रियलिस्टिक होकर अगर हम सोचें तो आपको क्या लग रहा है जौहर सलीम साहब, दूसरा सेशन हम एक्सपेक्ट करें, दुनिया दूसरा सेशन एक्सपेक्ट करे इस मुज़ाकरात के सेशन के बाद? जो पॉजिटिव्स हमारे सामने आए हैं उसके बाद आपको लग रहा है कि एक और सेशन होने वाला है जल्द ही? और दूसरा, आपको क्या लग रहा है कि डेडलॉक कौन सी बात पर, या क्योंकि कुछ क्लियर चीज जो है वो नहीं बताई गई, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो डेडलॉक का बायस बने होंगे? जी बिल्कुल, पहला पॉइंट ये है कि जो आपका है उसका जवाब ये है कि देखें, ये मुज़ाकरात बिल्कुल जारी रहने चाहिए, और ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक और राउंड उसी तरह से हो, ये बिलवास्ता भी हो सकते हैं, लेकिन फिर जाहिर है बिलावास्ता भी हो सकते हैं दोबारा से। तो और फिर देखें, डिप्लोमेसी तो हर वक्त चल रही होती है, अभी भी पाकिस्तान के विसातत से भी चल रही है, बैक चैनल्स भी होते हैं। तो हम ये समझते हैं जो अहम चीज है वो क्या है? सबसे अहम चीज है कि ये सीज फायर जो है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए,